Okay, so hello and welcome back to the Speak Squad. Today we will learn some very important writing tips. Now अब हम अभी तक हम राइटिंग में वो वाली टिप्स पढ़ रहे थे कि जनरल टिप्स जो हमें फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो अकेडमिक हो या चाहे वो आइल्स जनरल ट्रेनिंग हो. बट नाउ वी विल कम टू स्पेसिफिक राइटिंग्स. सो दिस इज राइटिंग फॉर academic students. Whoever is trying to pursue any course or study course or any degree from abroad, उनको आइल्स करना है एकेडमिक वाला. जनरल ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. तो जो राइटिंग है उसमें टास्क 1 जो है वो डिफरेंट है फॉर एकेडमिक एंड फॉर जनरल ट्रेनिंग. सो टुडे इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट एकेडमिक रीडिंग विच इज़ एकेडमिक राइटिंग विच इज़, देखो, टास्क 1 आपको मिलेगा 20 मिनट्स में वो ख़त्म करना है. अब यहाँ पे आपको टाइम एलोकेटेड 20 मिनट्स नहीं है, आपको टोटल 60 मिनट्स का टाइम मिला है. बट एज हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की थी टाइम मैनेजमेंट की, तो ये हम यहीं से सीख के चलेंगे हमारी प्रैक्टिस ऑनवर्ड से. बिकॉज हमने जैसे प्रैक्टिस किया होगा हमारा एग्जैक्टली आंसर जब हमारा एक्चुअल डे पे हमें लिखना होगा वो वैसे ही आएगा. क्योंकि अभी हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि नहीं यार पहले थोड़ी वोकेबलरी सीख लेते हैं, फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन अदर थिंग्स, पहले राइटिंग तो अच्छी कर लें, फिर देखेंगे कि यू नो हाउ कैन वी मैनेज आवर टाइम. नो, ट्रस्ट मी, व्हाट विल हैपन इज आपको वैसे ही लिखने की आदत हो जाएगी एंड आप एग्ज़ाम में आपके स्किल्स तो पूरे होंगे राइटिंग को अटेम्प्ट करने के, बट आपको टाइम नहीं मिलेगा उसको कंप्लीट करने के लिए. सो हाउ वी डिड एज टास्क 1 को हम 20 मिनट्स में फिनिश करेंगे एंड टास्क 2 को हम फिनिश करेंगे रेस्ट 40 मिनट्स में. ऑफ कोर्स बिकॉज टास्क 2 इज लेंदियर, वी नीड टू थिंक मोर ऑन टास्क 2, दैट इज वाई we will give 40 minutes, and task 1 is little simpler or little shorter. Why? Because 150 words comprises of task 1 and 250 words comprises of task 2. So 250 words आपके task 2 में आ गए, task 1 में आपके 150 words आ गए, and then task 1 is like a description. You have to write description of a graph probably or diagram, like it's a representation of something in a graph or diagram, or what else, flow chart, or maps. Now what happens is task 1 in academic is always a description of a situation जो आपको graphically explain की गई है, diagram, pie charts, pivot tables उसमें explain की गई है, flow chart के form में, या map as in what happens. अब कहेंगे map को हम कैसे explain कर सकते हैं ना, तो map में आपको कोई address दिया होगा, like जहाँ आप for example एक कॉलेज में enter कर रहे हो, बट कॉलेज में एंटर करने के बाद आपकी लाइब्रेरी से लेकर आपका क्लासरूम से लेके प्रिंसिपल रूम से लेके आपकी एग्जिट तक पूरा मैप बना होगा एंड यू हैव टू डिफाइन इट. सो दिस इज समथिंग विच इज टास्क 1 अबाउट. नाउ व्हाट हैपन्स इन टास्क 2. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये है किस चीज़ के बारे में. सो टास्क 2 इज अबाउट एन आर्ग्यूमेंट, maybe argument, or they've asked about your opinions on a situation, on a particular situation, to be very specific. Because why I say that, because when we say argument it's always like two-way communication, कि आपको दिया गया है कि certain community इस चीज़ के बारे में ये सोचती है, now what is your opinion, that's more like an argument. But what happens is when कभी कभी पर्टिकुलर सिचुएशन पे जस्ट हमारी राय उन्होंने पूछी है. फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क यू दैट वी हैव सीन एज कम्पेयर टू इंडिया, अमेरिकन children, they are more obese, they have more obesity.
सो व्हाई इज़ दैट? तो आपको वहाँ पे आपका ओपिनियन देना कि आपको क्या लगता है कि क्यों होगा. सो दैट इज़ वाई इस तरह का आपका टास्क 2 रहेगा. ठीक है. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हमें राइटिंग में पढ़नी है, जिसके ऊपर हमें हैवी स्कोर्स मिलने वाले हैं, टास्क अचीवमेंट. टास्क अचीवमेंट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर स्कोरिंग गुड. ये बातें ध्यान में रख लो. आपके राइटिंग में 7-8 बैंड्स कहीं नहीं गए. हमने राउंड एंड राउंड नहीं घूमना है टॉपिक के. नो, वी हैव टू बी 250 वर्ड्स हैं. वी हैव टू बी ऑन पॉइंट. हमें डॉट ऑन पॉइंट पे आंसर करना है कि उन्होंने हमसे पूछा क्या. नाउ आई टेल यू. देखो, हर कंट्री का जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल, कॉन्वर्सेशन करने का जो स्टाइल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. कुछ नेशनैलिटीज़ तो ऐसी होती हैं जहाँ पे दे आर ऑलवेज वेरी दे ऑलवेज स्पीक वेरी लिटिल. लाइक वो ट्राई करते हैं कि वी विल गिव आउट आवर आंसर्स इन द बेस्ट शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल. तो बट यू नो हाउ वी इंडियंस आर, हमें आदत होती है चीज़ को एलैबोरेट करके बोलने की, एक चीज़ को 2-2 बार रिपीट करके बोलने की. टॉपिक के इर्द गिर्द हम ज़्यादा घूमते हैं दैन हम स्पेसिफिक टॉपिक पे आने के लिए हम पहले एक उसकी इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं. अब यहाँ पे हमें क्या होता है, गोल गोल नहीं घूमना है किसी भी टॉपिक के. अब जब हमें टास्क 2 दे दिया गया है तो पहला पॉइंट ही है इंट्रो, फिर आती है आपकी बॉडी, फिर आता है आपका कंक्लूजन. तो इंट्रो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो बॉडी में हम राउंड एंड राउंड नहीं घूमेंगे. हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ऑन पॉइंट. Of course, in next videos I will tell you how to answer also, but this is the form that we should know कि टास्क अचीवमेंट पे हमें उतने ही स्कोर्स मिलेंगे जहाँ उन्हें लगेगा कि हाँ, इसने जो हमने इसको टास्क 2 में टॉपिक दिया था सिर्फ उसी की बात हुई है. सो दैट इज़ वाई जब हम ऐसे लिखते हैं, बिकॉज व्हेन वी वर टॉट इन स्कूल्स हमें हमेशा एलैबोरेटेड एसेस मिलते थे लिखने के लिए. व्हेन वी वर टॉट इन कॉलेजेस, इवन वहाँ पे भी हमें बहुत एलैबोरेटेड. इनफैक्ट जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते थे उन्हें तो बोला ही जाता था कि लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे, तो जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखो. बट व्हाट हैपन्स इन IELTS, इट्स नॉट द केस. हियर द केस इज़ वेरी डिफरेंट. यहाँ पे आपको अगर पूछा गया है कि वाटर रिटेंशन बॉडी में किन चीज़ों की वजह से होता है, तो हम ये नहीं करेंगे बट हाँ आजकल बहुत वाटर रिटेंशन हो गया है, आजकल उससे ये सफ़र कर रहे हैं. वो नहीं, हम उसमें सिर्फ उसी फैक्ट की बात करेंगे कि बॉडी में वाटर रिटेंशन किस रीज़न से होता है. तो बेस्ट है कि हम पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखें, वो तो उससे भी अच्छा. बट ऑफ कोर्स अभी मैं उलझाना नहीं चाहती. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू ऑल, सो आई विल नॉट टेल यू राइट नाउ कि व्हाट वुड बी द बॉडी. बट जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि आंसर लिखते लिखते बह नहीं जाना है. ये 2 वर्ड्स आपके माइंड में हमेशा रहने चाहिए कि वी आर बीइंग स्कोर्ड ऑन दिस पॉइंट. सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, एंड ऑफ कोर्स इन लेटर वीडियोज़ वी विल स्टडी इन मोर डिटेल. इंट्रो की एक अलग क्लास होगी कि हाउ कैन वी राइट अ बेटर इंट्रो, एंड देन कम्स बॉडी एंड कंक्लूजन, जिस पे सेपरेटली आपको बताया जाएगा वेरी ईजी वे में. एंड सो दैट राइटिंग जो सबको ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है वो सबसे ईजी लगे.